गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल हमने जो हमारे कवि हैं उसके सवैया और कविता के कुछ प्रश्न कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे के जो हमारे प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो आगे वाले प्रश्नों में जो हमारा प्रश्न आता वो है चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। किन किन रूपों में देखा है भाई? जैसे कि हमने इसमें कविता में भी पढ़ा था भी कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को सफीटक की शिलाओं या संगमरमर की शिलाओं से बने अमृत के समान उज्जवल मंदिर में प्रकट किया है, जो दही के समुद्र में उत्पन्न तरंगों के रूप में दिखाई देती है। वह दूध की झाग के समान सब जगह फैलकर अपनी सुंदरता को फैलाती है। सारा जो आकाश है उसकी आभा से जगमगाता है। इस समय जो चांदनी की रात में जो चांदनी की तरह दमकती हुई राधा है वो उसका जो प्रतिबिंब है वो चांद दिखाई देता है। ठीक है भाई। अगला हमारा प्रश्न देखिए। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताए कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में जो भाई कवि है वो कवि राधा का जो सौंदर्य है उसका अति मतलब सुंदर वर्णन करता है। इस पंक्ति का जो भाव वो निकल कर ऐसा है भी जो चांदनी जो राधा है वो चांदनी में नहाया हुआ इस प्रकार मतलब उसका रूप उज्जवल हो रहा है भी हर तरफ चांदनी चांदनी दिखाई पड़ती है। चंद्रमा की शोभा और जो उसकी चमक दमक है वो चंद्रमा के लिए स्वयं के लिए नहीं है बल्कि वह तो राधा के रूप को बिंबित कर रही है, मतलब वो राधा का रूप ही दर्शा रही है, इसलिए वो इतना सुंदर है। और इन पंक्तियों में भी जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार इसके अंदर उपमा अलंकार इसके अंदर है। ठीक है भाई। अगला हमारा प्रश्न देखिए। तीसरे कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। ये देखिए हमारा तीसरा कविता। तो इसमें हम देखते हैं इसने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फटिक सिलानी, उदधी दही दधी, दूध के सो फन फैलायो, तारा सी तरूनी, मोतिन की ज्योति, मलिका को मकरंद। ये सब क्या है भाई? ये इसमें उपमान है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न देखिए। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। हमने जो अभी कविता पढ़ी है उसके आधार पे हमें जो कवि देव है इसकी काव्यगत यानी काव्य की विशेषताएं बतानी है। तो जो जैसा कि हमें पता है देव एक रीतिकालीन आचार्य कवि रहे हैं। इनके जो काव्य की जो विशेषता वो अनेक प्रकार की है। इसमें हम सबसे पहले आते हैं श्रृंगारिता। जो भी रीतिकालीन कवि होते भी उनकी मुख्य विशेषता श्रृंगारिता ही रही है। इन्होंने भी जो अपनी इस कविता में कृष्ण और राधा का जो श्रृंगार वर्णन है वो बहुत ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर उसकी प्रवृत्ति दिखाई है। राधा के रूप की इन्होंने विशेष रूप से इन्होंने प्रभावित किया है। इन्होंने चंद्रमा को ही राधा का प्रतिबिंब बताया है। ठीक है भाई। आगे इसमें हम लेंगे भक्तिभाव। वैसे तो देखो हमें पता है जो देव और श्रृंगारकालीन कवि रहे हैं श्रृंगारिकता उनका काव्य का प्रमुख गुण रहा है, लेकिन श्रृंगारिक कवि होने के साथ साथ वो उनके जो वो है भारतीय संस्कारों में भी वो बंधे हुए रहे हैं, वो नास्तिक नहीं बने हैं। उन्होंने अपनी कविता में बार बार वैराग्य भावना और आस्तिकता को प्रकट किया है। वे वैष्णव थे। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने जो भक्ति भाव है वो दर्शाए हैं। ठीक है भाई। आगे हम इसके अंदर ले सकते हैं प्रकृति चित्रण। जैसे हमें पता है जो काव्य होता है वो प्रकृति चित्रण के बिना अधूरा होता है, वैसे ही देव ने अपना जो काव्य अपनी जो इस कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने बसंत ऋतु का, चांदनी रात का, समुद्र का बहुत ही मतलब इनका प्रकृति चित्रण कर काव्य की शोभा को इन्होंने बढ़ाया है।
आगे फिर हम इसके कला पक्ष बताएंगे। कला पक्ष में हम इसकी ये बताएंगे इसमें कौन सी भाषा है, इसमें क्या किसके साथ यह रची गई है। तो कला पक्ष में हम बताएंगे कि देव ने अपने काव्य में सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। उसके लिए इन्होंने शब्द शक्तियों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। इन्होंने इसके अंदर माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। अलंकारों में इन्होंने अनुप्रास को, उपमा को, रूपमा को, रूपक को आदि अलंकारों को इन्होंने प्राथमिकता दी है। ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग इसके अंदर किया है। ठीक है भाई, ये था इसके काव्यगत की विशेषताएं। ये थे हमारे अभ्यास के जो प्रश्न है। इससे आगे देखिए रचना और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न है। आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए और उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। ये प्रश्न आपने स्वयं करना है भाई। आपने जो पूर्णिमा की रात होती है, चांदनी रात होती है, उस चांद का उस जैसा आपको दिखाई देता उस समय का जो दृश्य है वो आपने अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है भाई, तो कल हमने ये 5 प्रश्न किए थे। हमारे आगे वाले यहाँ तक हमारे 5 प्रश्न फिर हो जाते हैं। ये आपने नोटबुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, धन्यवाद।